आप लोग ठीक ठाक होंगे। ज़माने में जो हिम्मत ना हारे का 16वां हिस्सा लेके मैं आई हूँ, यकीनन आपको पसंद आएगा। मम्मा कुछ नहीं होना, मामूली ऑपरेशन है, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मम्मा दिल में सोच रही थी कि बेटा आपको क्या पता असल मसला क्या है। फिर भी वो अपनी बाहिम्मत और बहादुर बेटी की तसल्ली से ख़ुद को मुतमईन शो कर रही थी। रमशा भी बहुत परेशान थी। वक़ार और असद भी फ़िक्रमंद थे। मम्मा के बहन भाइयों के भी फ़ोन मुसलसल आ रहे थे। मम्मा लोग 5 बहनें और 2 भाई थे। सब शादीशुदा थे, मुख्तलिफ़ शहरों में रहते थे। मम्मा के वालिद और वालिदा हयात नहीं थे। पापा के बहन भाई भी मम्मा का बहुत ख्याल रखते थे। पापा लोग 4 भाई और 2 बहनें थीं। उनके वालिदैन भी हयात ना थे। आपस में मम्मा और पापा दोनों के बहन भाइयों का बहुत इत्तेफाक था। सब अपने अपने घरों में खुश थे। सब खुशहाल ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे। बच्चों की तलीमी मसरूफियात की वजह से ज़्यादा मिल ना सकते थे, मगर राब्ते में रहते थे। मम्मा के ऑपरेशन की वजह से सब ही परेशान थे। पापा ने एक सर्वेंट मेल और एक फ़ीमेल की ड्यूटी और 2 ड्राइवरों की ड्यूटी अस्पताल में लगा दी थी। रिमशा और बच्चों के पास चाचू अकमल की फैमिली आ गई थी, जो लाहौर में ही रहते थे। मम्मा को फिर भी घर की फ़िक्र थी। माएँ आखिर तक घर का ख्याल और फ़िक्र करती रहती हैं। घर ही उनकी जन्नत होती है, घर ही उनका गुलशन होता है। वो अपने गुलशन को हर वक्त संवारती रहती हैं, अपनी छोटी सी जन्नत में खुश रहती हैं। माँ तो वाकई माँ होती है। माएँ अपनी जन्नत को कायम और दायम रखने की खातिर अपनी जान तक की परवाह नहीं करती। ऐसी माँओं की तो जितनी भी खिदमत की जाए कम है। सही माँ की खिदमत तब होती है जब वो बीमार होकर बिस्तर पर पड़ जाती है, जब सारा घर उलट पलट हो जाता है, कोई चीज़ अपने ठिकाने पर नहीं रहती, तब एहसास होता है कि माँ क्या करती है सारा दिन। वरना तो शोहर और बच्चे यही कहते और समझते हैं कि माँ करती क्या है, सारा दिन फारिग ही रहती है। जब सब काम अपने सर पर पड़ते हैं तब पता चलता है कि माँ के बगैर तो घर चलाना कितना मुश्किल होता है। 10 बंदे मिलकर भी माँ की तरह नज़्म ज़ब्त और तरतीब से घर नहीं चला पाते। आफरीन है माँ पर, नाज होता है माँ पर। माँ जैसी नेमत कहीं से नहीं मिलती। माँ की जितनी भी कदर की जाए कम है। माँ तो जन्नत का बेहतरीन तोहफ़ा है। इन सब को तो माँ की कदर पहले भी बहुत थी, अब तो कई गुना और बढ़ गई थी। माँ अनपढ़ हो, जाहिल हो, बदसूरत हो, काली हो, माँ जैसा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। बदबख्त हैं जो माँ की कदर नहीं करते, माँ को पहचान नहीं पाते, माँ को ज़लील और रसवा करते हैं। उसे घर में रखने के बजाय उसकी मामूली आदतों की वजह से ओल्ड होम में दाखिल करवा देते हैं या अकेले घर में छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चे ज़ालिम और जल्लाद होते हैं। ऐसे बच्चों से जितनी भी नफ़रत की जाए कम है। मम्मा के लिए मम्मा के लिए VIP कमरा लिया गया था। हर सहूलत कमरे मौजूद थी। फ्रिज, टीवी, AC, लग्जरी सोफ़े थे, 2 बेड थे ताकि यमुना भी आराम से सो सके। शाम को मम्मा आंखें मूंदे पड़ी थीं। यमुना ने एक आवाज़ दी, मम्मा ने नहीं सुनी। दूसरी आवाज़ दी, फिर भी मम्मा ने सुनी। यमुना घबरा गई। उसने मम्मा को हाथ से हिलाया तो मम्मा घबरा कर उठ बैठी। क्या हुआ मम्मा? मैं आपको आवाज़ें दे रही थी, आपने सुना ही नहीं, तो मैंने घबरा कर आपको उठा दिया। आप बातें करती करती शायद सो गई थी। हाँ, शायद आँख लग गई थी। ऑपरेशन की कल की के लिए तैयारी हो रही थी। ज़रूरी अशिया मंगाई जा रही थी। खून की बोतल का इंतज़ाम भी ब्लड बैंक से हो गया था। एनेस्थीसिया भी वाले भी हिस्ट्री ले गए थे। मम्मा बहुत परेशान थी। बच्चे सारे इनके पास थे, मगर वो फ़िक्रमंद थी। बार बार बच्चों को प्यार कर रही थी। बच्चों शोहर को हदायत दे रही थी, सर्वेंट को समझा रही थी। सब कह रहे थे कि मम्मा टेंशन ना ले, अल्लाह बेहतर करेगा, मगर मम्मा मुतमईन ही ना हो रही थी। उन्हें बच्चों की फ़िक्र खाई जा रही थी। रात को ही मम्मा को अस्पताल की तरफ से दिया गया गाउन और ट्राउज़र पहना दिया गया। रात 12 बजे के बाद खाना पीना भी बंद कर दिया गया था। मम्मा को नर्स ने सुकून की दवा दे दी थी। अब वो सुकून से सो रही थी। यमुना भी कुछ देर बाद सो गई। सुबह 7 बजे नर्स ने यमुना और मम्मा को उठा दिया। खाना पीना तो था नहीं। मम्मा को आया की मदद से यमुना वाशरूम लेकर गई, उनको पेस्ट करवाई, मुँह हाथ धुलाया। कपड़े तो तब्दील करने नहीं थे।
مما کو گاؤن میں الجھن ہو رہی تھی، مگر مجبوری تھی۔ 12 بجے سے پہلے ہی مما کو آپریشن تھیٹر کے باہر چیئر پر بٹھا دیا گیا۔ سارے بچے اور بابا چاچو کی فیملی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ رات کو ہی پاپا سے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ہسپتال ذمہ ہوگا سائن کروا لیے گئے تھے۔ سائن کے وقت مما اور پاپا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ پاپا بھی وقتی طور پر پریشان ہو گئے تھے۔ سب بچوں نے مما کو پیار کیا۔ پورے 12 بجے مما کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ ابھی مما پوری طرح آپریشن تھیٹر کا جائزہ بھی نہ لے پائی تھی کہ انستھیزیا دے دیا گیا۔ وہ فوراً بے ہوش ہو گئیں۔ اس کے بعد انہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آپریشن کے بعد پہلے تو انہیں ICU میں لے جایا گیا۔ مما ہوش کریں ICU میں چند گھنٹوں بعد مما کو ہوش آنے لگی تو یمنا نے مما کے ماتھے پر بوسہ دیا اور گال تھپتھپائے۔ مما ہوش کریں، مما اٹھیں۔ ICU میں ہر 1 یا 2 افراد سے زیادہ کو نہیں رکنے دیتے تھے۔ رمشا اور یمنا مما کے پاس تھے۔ یہ تھا زمانے میں جو ہمت نہ ہارے کا 16واں حصہ۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے سبسکرائبز نہیں کیا وہ سبسکرائبز کر لیں، اور جو ہے نا اس کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتائیں کہ یہ آپ کو کیسا لگا، یہ ناول نا کیسا لگ رہا ہے۔ تو ابھی اس کی کافی قسطیں باقی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے نا چلتی رہیں گی، اور اللہ حافظ، آپ کی مہر نسیم۔